sonse. Всегда будет небо. Всегда будет небо. तेज सिंह, तुम हमें यहाँ रानी पदविका के कक्ष में लेकर क्यों आए हो? महाराज, माँ है वो आपकी, आपको उनका आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। बचपन से लेकर आज तक हमें कभी लगा है नहीं तेज सिंह कि ये हमारी माँ है। जब से हमने अपनी आंखें खोली हैं, इन्हें हमेशा मूर्छित अवस्था में ही देखा है। इनका आशीर्वाद लेने का क्या फायदा? महाराज, फायदे नुकसान रिश्तों में नहीं देखे जाते, रिश्तों में केवल भावनाएं देखी जाती हैं। और आपकी माँ सदैव आपका हित ही चाहेंगी, फिर चाहे वो चेतन अवस्था में हो या मूर्छित अवस्था में। आइए। तुम्हारे कहने पर हम यहाँ आ तो गए तेज सिंह, लेकिन देखो इन्हें, बेसुध पड़ी हैं एकदम जिंदा लाश की तरह। हमारा इनसे कोई भावनात्मक जुड़ाव कभी रहा है नहीं तेज सिंह। महाराज, अब अपने जीवन की नई शुरुआत करें, और ऐसे में माँ का आशीर्वाद हर तकलीफ से, हर बुराई से बचाता है। अब इन्हें प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लेकर अपने पुत्र होने का फर्ज निभाइए महाराज। अवस्था में भी इन्हें गवारा नहीं कि हम इनके पैर छुएं। तुम हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए लाए हो तेज सिंह। हमने तुमसे कहा था यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, पर तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। महाराज, महाराज, मेरा बच्चा नहीं, मेरा बेटा नहीं है, मुझे मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्या कह दिया आपने? परसों बाद आपके होठों पे कंपन है, उसमें भी आपने ये कह दिया कि शहजाद आपका पुत्र नहीं। महाराज को बुलाना होगा, ये सूचना मुझे इसी क्षण महाराज को देनी होगी। महाराज, क्या बात है? थोड़ी सी चूक हो जाती तो मेरे प्राण तो पखेरु हो जाते। जान लेनी होती तो खंजर जिगर के आर पार होता। ये तुम अच्छी तरह जानते हो पंडित जगन्नाथ। शुभ शुभ बोलिए महाराज, शुभ शुभ बोलिए। और आज तो खुशी का मौका है, जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। तो तिलिस्म की कुंजी आपके सामने है, तो फिर आप इतने विचलित क्यों हैं महाराज? खुशी किस बात की पंडित जगन्नाथ? तो तिलिस्म की चाबी मिलने की खुशी मनाओ या फिर इस बात का गम?
तिलिस्म की चाबी देने वाले हाथ ही हम पर आज उंगली उठा रहे थे। तो महाराज, आपने तो बड़ी सफाई से वीरेंद्र को बेवकूफ बना दिया। मेरा अनुमान है कि आपके उत्तर से वो संतुष्ट हो गया है। वीरेंद्र का रत्नगर्भा के बारे में पूछना शुभ संकेत नहीं है पंडित जगन्नाथ। रत्नगर्भा हमारे अतीत के हर पन्ने से वाकिफ है, जो हमारे लिए अत्यंत घातक है। रत्नगर्भा, फिर से तुमने महारानी रत्नगर्भा की बातें शुरू कर दी। 4 दिन की मुलाकात है तुम्हारी उस लड़की से, उसकी बातों पर पूरा यकीन हो चला है तुम्हें। अपने पिता पर यकीन खो दिया है तुमने। जरा सोचो वीरेंद्र, महाराज मारीच रत्नगर्भा, महारानी रत्नगर्भा का अपहरण क्यों करेंगे, क्यों? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं बद्री। ऐसा कौन सा राज है जो पिताजी मुझसे छिपा रहे हैं? शायद तुमने गौर नहीं किया, पर मैंने देखा बद्री। जैसे ही मैंने महारानी रत्नगर्भा का नाम लिया तो पिताजी के चेहरे पर शिकन आ गई। उनकी आवाज में ऐसी हिचकिचाहट हुई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। बद्री, हमें आज ही अपने काम को अंजाम देना होगा। मैं अपने पिता की आंखें पढ़ सकता हूं और उन आंखों में मुझे साफ नजर आया वो महारानी रत्नगर्भा को किसी नए गुप्त स्थान पर ले जाएंगे, या फिर जहां पर वो कैद है वहां की सुरक्षा बढ़ाएंगे। रत्नगर्भा तो चुनारगढ़ के ऐसे गुप्त कारागार में है जहां इंसान तो क्या, इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। और इसी वजह से वीरेंद्र को आज तक उस जगह का, उस रहस्य का पता नहीं चला। वो तब था जब वो रत्नगर्भा के बारे में नहीं जानता था, लेकिन अब वो चंद्रकांता के मोह में फंसकर अपने पिता के सम्मान को चुनौती दे बैठा है। पंडित जगन्नाथ, रत्नगर्भा को आज ही उसके स्थान से हटा दो। तो महारानी रत्नगर्भा को ढूंढने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। अब अपने दोस्त के अलावा किसकी मदद लूंगा मैं? एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है वीरेंद्र, लेकिन महाराज मारीच के प्रति मेरी स्वामी भक्ति मेरा परम धर्म है। वीरेंद्र, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। पुत्र वीरेंद्र, रत्नगर्भा के साथ ही दफन हो जाएगा तेरे जन्म का रहस्य। अब तुम बताओ बद्री, इस सत्य को ढूंढने में मेरी मदद नहीं करोगे? पुत्र वीरेंद्र, रत्नगर्भा के साथ दफन हो जाएगा तेरे जन्म का रहस्य।